नमस्कार। एज स्टडी के आज के प्रश्न में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्लास 10th का संस्कृत, जिसमें हम चर्चा करेंगे मंगलम पाठ से संभावित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में सहायक हो सकता है। चलिए कुछ जानकारी के साथ हम आपकी क्लास शुरू करेंगे। अब आप हर रोज देखें सुबह 8 बजे हिंदी या संस्कृत क्लास 10th का, दोपहर 2 बजे विज्ञान क्लास 10th का, शाम 6 बजे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का और रात 8 बजे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान क्लास 12th का। चलिए तो आज के प्रश्न में हम संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आइए इस प्रश्न को उत्तर को देखते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है जिसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आइए इस प्रश्न को उत्तर को देखते हैं। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, यह महान से भी महान। इसका रहस्य समझने वाले सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। आइए इस पाठ के परिचय को लेकर चल लेते हैं। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठो, मुंडको तथा श्वेताश्वतरा नामक उपनिषद में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्तियां होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों में संबंध है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महान लोक संसारिक रूपी शासक सागर को कैसे पार करते हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो कहता है कि श्वेतांबरम उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप में है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का सबसे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को किस प्रकार प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त होता है या करते हैं। मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर मनुष्य में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपनी नाम और रूप अर्थात अपह को त्याग कर ब्रह्म यानी आत्मा को त्याग कर ब्रह्मा को जो है प्राप्त कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। आइए इस प्रश्न को उत्तर को देखते हैं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतती। मिथ्या अर्थात असत्य। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही
देवलोक जाते हैं क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। मंगलम, इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मंगलम में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा रहस्य हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इस चैप्टर का। अगला प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है? आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो कैसा लगा ये वीडियो? ये संस्कृत का चैप्टर 1 का हम लेकर के आए थे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में आजकल ऐसा ही प्रश्न संभावित है पूछ रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि चाहते हैं कि हम इसका PDF लें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े AJ स्टडी लाइव से, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।